सो वेलकम एवरीबॉडी। यहाँ पे हमें एक और भी जो है वो बीम डिज़ाइन करना है सिंगली रिइंफोर्स्ड से। देखो आप इस प्रॉब्लम को समझो। इसमें क्या है कि पहले जो है वो डिस्टेंस दी गई हुई है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है वो हमारा फार्मूला कुछ बदलेगा। और एक मैंने इससे पहले प्रॉब्लम कराया हुआ है कैंटिलीवर का, तो उस कैंटिलीवर प्रॉब्लम को आप देख लो, बहुत ईजी अच्छे से मैंने बता दिया हुआ है। और ये एक सिंपली सपोर्टेड दोनों का मैंने आपको बता दिया। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं दोनों से रहते हैं, तो वो आपको समझ में अगर ये दोनों आ जाते हैं और आप पकड़ कर पा रहे हो तो आपसे एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम हो पाएगा। ओके, सब देखो यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे जो है वो 6.5 मीटर का जो है वो डिस्टेंस है और ब्रिक वॉल का थिकनेस जो है वो दिया हुआ है 250 mm। तो हमें जो है वो बी का वैल्यू जो लेना होगा वो 250 लेना होगा। ओके, अब उसके बाद जो है वो बीम हमारा कुछ लिखा गया हुआ है कि इम्पोज लोड है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इम्पोज लोड का मतलब होता है कि एक तरह से लाइव लोड। तो डेड लोड का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो बीम का जो है वो ग्रेड दिया हुआ है M20 और FE 415 दिया गया हुआ है जो कि ग्रेड ऑफ स्टील है। और माइल्ड कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन हमारा माइल्ड है। ओके, और जो हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो 0.56 दिया गया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो 1.2 हमारा दिया गया हुआ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस और कंक्रीट मॉडिफिकेशन फैक्टर। ओके, और डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सभी 1.2 न्यूटन पर mm दिया गया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम में M20 415 पहले दे दिया गया हुआ है, B का वैल्यू 250 दिया गया हुआ है। तो पहले हम लोग D = L/10 यानी कि 650 हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो है वो D हम लोग जो डेप्थ ले रहे हैं वो L/10 650 लेते हैं। तो हम लोग को जो है वो डेड लोड तो दिया गया हुआ, डेड लोड निकालना पड़ेगा ना। तो डेड लोड के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर आप सपोज करो कि ये एक क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूँ 650। ओके, नीचे जो ये वाला पोर्शन है ये 650 है और ये वाला पोर्शन जो है वो 250 है। और लेंथ आपको इधर दिया गया हुआ होगा कुछ जो कि 6.5 है अप्रोक्स। ओके ना, लेंथ में देख लेता हूँ कितना है, हाँ 6.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन ये पर यूनिट के लिए मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये जो डेप्थ है और इनटू विड्थ, तो डेप्थ इनटू विड्थ और इनटू यूनिट लेंथ के लिए मैंने कर दिया है। तो आपका 4.06 आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर। और प्लास्टर और फ्लोर फिनिश मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेटा नहीं मालूम रहता है इसका तो देखो यहाँ पे जैसे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यूनिट वेट ऑफ प्लास्टर 2 होता है। ओके, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। ओके, सो ये हमारा 0.325 आ रहा है और ये 4.06 आ रहा है। ओके, सो टोटल लोड जो है हमारा क्या हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो ये हमारा डेड लोड है 4.06 और लाइव लोड हमारा 6.0 दिया गया हुआ था और ये हमारा प्लास्टर वाला 0.325 है। ओके, ये देखो इम्पोज लोड 6.0 दिया गया हुआ था, तो वही है यहाँ पे। अब फैक्टर लोड करेंगे तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो सिंपली सपोर्टेड होती है बीम, उसमें जो है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में फैक्टर जो मोमेंट आता है वो WL²/8 होता है। तो ये WL²/8 आ गया। अब MR का वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू MU होना चाहिए। MR क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि मैक्सिमम जो मोमेंट आएगी तो वो कितनी आएगी उसे MR कहते हैं। और MU कितना है, जो डिज़ाइन हम लोग का हो रहा है उससे कितना वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग को बीम तो ऐसा बनाना चाहिए ना कि डिज़ाइन जितना हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए या फिर उतना मिनिमम आए तब भी वो सस्टेन कर जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा ग्रेड क्या यूज हुआ है 415। ओके, FE का 415। तो हमने जो है वो ये वाला फार्मूला यूज किया 0.138 FC के BDA²। अगर आपका सपोज करो कि FE 500 रहता तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं 0.133। ओके, और अगर हमारा FE 250 होता तो 0.142 यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने जो है वो डिस्कस कर दी हुई है कैंटिलीवर वाले प्रॉब्लम में, तो आप चाहे तो उसे देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है कि D का वैल्यू आप निकाल लो। पहले यहाँ से D का वैल्यू निकल गया। अब D का वैल्यू आप निकाल लोगे तो ये हमारा क्या है, ये इफेक्टिव डेप्थ है। तो हमें जो है वो ओवरऑल डेप्थ भी चाहिए होगा। ओके, तो ओवरऑल डेप्थ की सपोज करो कि मैं इसमें क्लियर कवर, रिइंफोर्समेंट ये सभी ऐड करने के बाद मैं 400 कर दे रहा हूँ। ओके, अब 400 जो है वो मिनिमम हमारा आना चाहिए और हमने तो प्रोवाइड किया है 650। ओके, मीन्स D/10 650 मैंने प्रोवाइड किया था। आप चाहे तो
कैंटिलीवर वाले प्रॉब्लम में जैसे किया हुआ है वैसे भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। ओके, सो देखो यहाँ पे जो है वो ये थोड़ी कैलकुलेशन फिर से मैंने की है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो, शायद ऊपर में कुछ गलती थी। तो यहाँ से डी की वैल्यू 316 आ रही है, तो डी प्रोवाइडेड जो है वो 400 है और डी रिक्वायर्ड जो है वो 316 थी, तो डी प्रोवाइडेड ग्रेटर दैन डी रिक्वायर्ड, तो ये चलेगा। ओके, सो ये बात जो है यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये वाला फार्मूला तो मैंने कैंटिलीवर वाले में भी आपको बताया हुआ था, तो ये वाला फार्मूला के आगे तो बस जे की वैल्यू निकालो, फिर जो है वो AST की वैल्यू निकालो, फिर AST से आपका नंबर निकल जाएगा बार का। ये सब मैंने आपको कैंटिलीवर वाले प्रॉब्लम में बता दिया हुआ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कैंटिलीवर, क्योंकि वहाँ डिटेल में मैंने बताया। ओके, तो आपका नंबर निकल गया कि कितना बार चाहिए होगा। फिर अगर आप शियर के लिए चेक करने जाओगे तो VU का वैल्यू निकालो, WL/2 होती है फार्मूला, यहाँ से VU का वैल्यू आ गया, टाउ बी का वैल्यू VU/BD ये निकालो। अब टाउ बी और टाउ सी का वैल्यू कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पे कैंटिलीवर वाले प्रॉब्लम से ये डिफरेंस हो गया, क्योंकि कैंटिलीवर वाले प्रॉब्लम में जो टाउ सी का वैल्यू था वो कम था, यहाँ पे टाउ सी का वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें स्टीरअप नहीं प्रोवाइड करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग स्टीरअप जो है वो मिनिमम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? ताकि जो है वो हमारा रीइंफोर्समेंट जो मेन बार्स है वो डिसलोकेट नहीं हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कंक्रीटिंग और या फिर लेटर स्टेजेस में। तो हम लोग जो है वो फिर हमारा जो है वो फाइनल यही प्रॉब्लम हो जाएगा, फाइनल जो है वो यही हो जाएगा ड्राइंग, कि ये जो है वो क्रॉस सेक्शन होगा, नीचे में 2 बार दे दो और ऊपर में जो है वो हैंगर बार आप दे दो। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो अगर 20 फाई का नीचे में मेन बार है तो हैंगर बार आपको मिनिमम 16 या 12 का देना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो है वो 10 mm मैंने लिखा है, लेकिन 10 mm सूटेबल नहीं होगा। आप 20 mm दे रहे हो अगर मेन बार, तो मिनिमम आपको जो है वो 16 या 12 देना चाहिए। ओके, और ये जो है वो स्टीरअप है, तो स्टीरअप आप 8 का मैंने दिया है, लेकिन 20 बार का है तो आप चाहे तो 10 mm या 12 mm का दे देना, और एट द रेट ऑफ 300 या फिर 300 से 150 के बीच में स्पेसिंग आप दे सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट, और आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। इसका PDF ये सभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप इसे ले लेना।